पूछा गया कि चेहरे पर जो एक उभरी हुई हड्डी है जहाँ से दाढ़ी शुरू होती है, इस हड्डी से ऊपर जुल्फ़ों के कुछ बाल हमारे चेहरे पे होते हैं, तो ये वाले जो बाल होते हैं क्या इन बालों को भी वज़ू के दौरान धोना ज़रूरी है या सिर्फ़ इस हड्डी समेत सिर्फ़ दाढ़ी को धोना ज़रूरी है? आपका मेरे ख़्याल में सवाल ये है कि यहाँ पर जो उभरी हुई हड्डी है तो जो चेहरे का हद शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है, कान की दोनों लौं से लेके इस लौ से लेके इस लौ तक, और जहाँ से मम्बत शार है जहाँ से बाल उगते हैं यहाँ से लेके थोड़ी की नीचे तक, ये चारों तरफ से चेहरे का हदूद है जो फ़र्ज़ है धोना वो इनका है। यहाँ इस हड्डी से ऊपर जो जुल्फ़ों के बाल होती हैं ये मसह में शामिल होते हैं। जो सर का मसा है वो भी फ़र्ज़ है, लेकिन सर की मसा में फ़ुक़हा का कौल ये है कि चौथाई सर का अगर मसा किया तो फिर वो मसहा ऐसे जैसे, चूँकि ये वाली मसहा जो है ये कायम मकाम है धोने की, गसल की, तो अगर किसी ने ऐसे मसा किया कि उनका कम अज़ कम ये फ्रंट वाले 4 अंगुष्ठ के मुकाबिल यहाँ पर उन्होंने अपने बालों को मसा किया तो उनकी ये वाला मसा भी हो गया, ये वाला मसा भी हो गया और पीछे सर का भी मसा मुकम्मल हुआ। अगरचे इस्तिआब जो है वो सुन्नत है, पूरी सर का मसा करना ये सुन्नत है, लेकिन अगर चौथाई हिस्से का भी मसा किया तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगी। चेहरे के हदूद मैंने मुतय्यन की, फ़ुक़हा ने जो बताया है तो ये उस उभरी हुई हड्डी से नीचे और इस कान के लो से लेके इस कान के लो तक और मम्बत शार से थोड़ी के नीचे तक, ये वाले जो हैं ये हदूद है चेहरे का, इसका धोना फ़र्ज़ है। अगर आप पूछना ये चाह रहे हैं कि हमारी दाढ़ी और कान के दरमियान कुछ ऐसे, ये आप मुशाहिदा फरमाएं ये वाली जगह, तो ये वाली जगह जो है ये गुस्ल चेहरे के धोने में फ़र्ज़ है, क्योंकि यहाँ से चेहरे के हदूद शुरू होते हैं। हम अक्सर व बेशतर जब वज़ू करते हैं तो ये वाली जगह हमारी रह जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली जगह जो कान के लो के बाद चेहरे के हदूद में शामिल है इसका धोना भी फ़राइज़ में से। लेकिन ऊपर जो सर के बाल हैं ये वाले बाल हमारे जो है वो लाजिम नहीं है इसका धोना, वो सर के मसा के साथ हो जाते हैं।